नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से सबका बुक्स वाले भैया पे। मैं अभिषेक हूँ। दोस्तों, यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और आपको एक ऐसी बुक की तलाश है जो आपको मोटिवेट करे अपने एग्ज़ाम में अच्छा करने का, जो आपको मोटिवेट करे, विश्वास दिलाए कि आप भी इस हर्डल को क्रॉस कर सकते हैं और एक IAS अधिकारी बन सकते हैं, तो दोस्तों मैं किताब रिकमेंड करूँगा स्केलिंग माउंट यूपीएससी बाय सज्जन यादव जी। ये बुक हिंदी में भी उपलब्ध है लक्ष्य यूपीएससी के नाम से, और सज्जन यादव जी जो कि इस बुक के लेखक के ऑथर हैं, वो खुद एक IAS ऑफिसर है। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे कि यूपीएससी को लेकर क्रैक करने के लिए काफ़ी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं जो सक्सेसफुल IAS ऑफिसर्स शेयर करते हैं, ऐसी बहुत सी इंस्पिरेशनल स्टोरीज मौजूद हैं। तो हम क्यों ये बुक पढ़ें जिसमें शायद वही बातें लिखी हों जो और किताबों में लिखी हैं। तो दोस्तों, मैंने इस बुक को काफ़ी ध्यान से पढ़ा है और मेरे विचार में ये बुक और जो किताबें मिलती हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि सबसे पहली इस बुक की खास बात है वो ये है कि इसमें 7 IAS ऑफिसर्स की स्टोरी है, उनकी सक्सेस स्टोरी है कि कैसे वो IAS बने। और जो एक बार मुझे सज्जन जी की अप्रोच बहुत पॉजिटिव लगी वो ये लगी कि उन्होंने 7 बहुत ही केयरफुली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कंसिडर करा है इस बुक के लिए। 7 लोग जिनकी एकदम अलग अलग कहानी है और जो आपको विश्वास दिलाती है कि चाहे आप किस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इसके साथ साथ ये ऐसे बैकग्राउंड के लोग हैं जिन्होंने कई मुश्किलों का सामना करा। और एक बात जो मैंने इस बुक से सीखी वो ये कि जब हम मुश्किल की बात करते हैं, हम कठिनाइयों की बात करते हैं, खासतौर पर जब कोई यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम है जिसमें कई साल लगते हैं, काफ़ी खर्चा होता है, अक्सर हम मुश्किलों को, कठिनाइयों को देखते हैं यदि मान लीजिए किसी के पास पैसों का अभाव है और हम ये कहते हैं कि एक कठिनाई है क्योंकि आपके पास या आपकी फैमिली के पास अभी इतना पैसा नहीं है। लेकिन इस वक्त से मैंने समझा कि जब हम कठिनाइयों की या चैलेंजेस की बात करते हैं तो वो बहुत तरह के होते हैं। पैसे का अभाव एक चैलेंज है, लेकिन ऐसी बहुत सी कठिनाइयाँ फेस करते हैं जो कि पैसे से हटकर है। और ये उन कैंडिडेट्स की कहानी है जिन्होंने ना सिर्फ पैसे का बल्कि कई तरह के अभाव, कई तरह की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करा और अपने लक्ष्य को पाया। सज्जन जी ने इन 7 कैंडिडेट्स की पूरी, आप कह सकते हैं कि लाइफ को स्टडी करा है, उनकी पूरी यूपीएससी की अप्रोच को स्टडी करा है, उनके पूरे प्रिपरेशन फेज से लेकर उनकी फर्स्ट जो पोस्टिंग हुई वहाँ तक के पूरे स्पैन को उन्होंने कवर करा है। तो आपको एक एक कैंडिडेट के बारे में बहुत डिटेल और बहुत डेप्थ में बताते हैं और आपको कई तरह की चीज़ें पता चलती हैं। जैसे एक लड़की जो एक क्लरिकल जॉब कर रही थी वो IAS बनी, एक कैंडिडेट जो दुर्भाग्यवश ब्लाइंड थी, वो देख नहीं सकती थी, वो एक IAS ऑफिसर बनी। ये कठिनाइयाँ थीं। इसके साथ साथ एक ऐसी कहानी, एक व्यक्ति जो अच्छी एजुकेशन लेकर अमेरिका में जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, उन्होंने एक दिन सोचा कि उन्हें ये छोड़कर वापस इंडिया जाना है और IAS बनना है। अब आप देखेंगे कि ये भी एक तरह का चैलेंज है। यदि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक ड्रीम जॉब कर रहे हैं, अमेरिका में वेल सेटल्ड हैं, आप क्यों ये फैसला लेंगे? जब आप फैसला लेंगे तो आप एक सर्टेनिटी से एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी में जा रहे हैं। वो भी एक तरह का आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, क्योंकि आप एक कंफर्ट वाली लाइफ छोड़ के, एक सर्टेनिटी को छोड़ के एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी पर जा रहे हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, चाहे जितने भी हार्डवर्किंग हो, कि आप एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो ये 7 कहानियां उस तरह से आपको इंस्पिरेशन देती हैं। दूसरी जो एक बात मैंने समझी वो ये समझी कि कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो जितना अच्छा परफॉर्म करे, छोटी छोटी गलतियां हर कोई करता है। इसमें एक गलती एक ऐसे कैंडिडेट की है जिन्होंने एग्जाम वाले दिन, इंटरव्यू वाले दिन, वो अपनी फ़ोटोज़ उनके पास नहीं थी। जी हाँ, उनके पास फ़ोटोज़ नहीं थी, सुबह का टाइम था, वो जा नहीं सकते थे कहीं से फ़ोटोज़ देने, उनको कहीं से हेल्प नहीं मिली। उन्होंने यूपीएससी जाकर रिक्वेस्ट करी कि उनके पास मोबाइल में जो सेव्ड है आधार और फोटो के, उससे काम चलेगा, और लकीली उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया गया। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि अलग अलग तरह की गलतियाँ, कई तरह की गलतियाँ हर तरह के लोग करते हैं। तो गलतियों से हमें डरना नहीं है। बहुत सी बड़ी बड़ी गलतियां करके भी लोगों ने अपने लक्ष्य को पाया है। कई लोगों ने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चेंज करा, एक से ज़्यादा बार अपने लास्ट अटेम्प्ट पे अपने ऑप्शनल को चेंज करा, जो बेस उन्होंने कई सालों का बनाया था, उन्होंने उसको चेंज करा, एक रिस्क लिया और उसमें वो सक्सेसफुल हुए। कई ऐसे लोग थे जरा साधनों का ही अभाव नहीं था, और भी कई तरह की डिफिकल्टीज थी, चाहे उनके फैमिली चैलेंजेस थे या इनके घर में कोई पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा ये वो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों जो पिछले कुछ सालों में IAS ऑफिसर्स बने हैं, और इन सभी ने ही कोविड का समय देखा है अपनी प्रिपरेशन, अपने इंटरव्यू के दौरान। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कोविड का जो सारी दुनिया के सामने था, जी हाँ, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो उस समय के दौरान या तो अपनी प्रिपरेशन कर चुके थे, या प्रिपरेशन के लास्ट स्टेज में थे, या इवन प्रिपरेशन के अर्ली स्टेजेस में थे। तो दोस्तों, ये बुक आपको बताती है कि जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो कितनी तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो आप कहेंगे ये बुक इंस्पिरेशन देती है, वो ये नहीं देती कि सिर्फ वो कहती है कि आप सब कुछ कर सकते हो। वो आपको बताती है लोगों के रियल एग्जाम्पल
एग्जाम्पल्स है कि कितनी तरह की कठिनाइयाँ हो सकती हैं, और जब आप एक लक्ष्य को पाते हो तो आप उन सारी कठिनाइयों को दूर करके ही अपने लक्ष्य तक पहुँचते हो। तो कहीं ना कहीं ये बुक बहुत ब्लंटली एक मैसेज देती है कि कामयाब होना आसान नहीं है, और आप उनके एग्जाम्पल से देखते हो कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या कठिनाइयों का सामना करा, लेकिन वो डटे रहे, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने लक्ष्य को पाया। तो इसके साथ साथ एक बात और है, लास्ट पार्ट ऑफ द बुक में सज्जन जी ने अपने वे में बहुत सी बातें आपको समझाई अबाउट IAS प्रिपरेशन। चाहे आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको कोचिंग लेनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट से चुनाव कैसा करना चाहिए, आपको आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स द एग्जाम्स, द इंटरव्यूज़। उन्होंने भी काफ़ी डिटेल में अपनी तरफ से आपको ढेर सारे इनपुट्स दिए हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ऑल इन ऑल मैं कहूँगा उसके साथ एक और खूबी है कि चाहे आप इसको इंग्लिश में पढ़ें या आप हिंदी में पढ़ें, बहुत ही सिंपल सरल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। तो मुझे लगता है किसी को भी इस बुक को पढ़ के समझने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहिए। बुक को पढ़ने का जैसे मैं कहूँगा सबसे मुख्य रीज़न ये है कि सज्जन जी ने बुक बहुत ही मेहनत और बहुत ही डेप्थ में इन डिटेल बुक लिखी है, और जो आपको किसी ना किसी वे में प्रिपरेशन के लिए ज़रूर हेल्प करेगी। तो दोस्तों, यदि UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखने के लिए, समझने के लिए कि व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल, क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, ये एक ऐसी बुक है जो मैं सबको रिकमेंड करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस बुक को पढ़िए, आप किसी भी तरह के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं इस बुक को ज़रूर पढ़िए, इंस्पिरेशन लीजिए। बुक में बहुत कुछ जेन्युइन बातें हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। और जो भी लोग वास्तव में प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट फॉर देयर एग्जाम्स। थैंक यू।